इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, कुव्वत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान तख्त पर कब्जा करता है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान इज्जत हासिल करता है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान लोगों के दरमियान इज्जतदार कहलाता है। लोग डरते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झिझकते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झुककर सलाम करते हैं तो कुव्वत की वजह से। कुव्वत बहुत बड़ी चीज है, ताकत बहुत बड़ी चीज है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ताकत की बुनियाद पर, कोई मंडी पर कब्जा कर रहा है, कोई कुर्सियों पर कब्जा कर रहा है, कोई सियासत पर कब्जा कर रहा है, कोई समाज को कंट्रोल में ले रहा है। सिर्फ किस बुनियाद पर? कुव्वत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। पता चला ताकत बड़ी अजीम चीज है, कुव्वत बड़ी अजीम चीज है। लेकिन हैरत की बात यह है, इंसान ताकत वाला बनने के लिए, कुव्वत वाला बनने के लिए एक से एक हथियार बना रहा है, दौलत को इकट्ठा कर रहा है, दौलत को जमा कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, चांद पर पहुंचने वाला इंसान, मरीख पर बस्ती बसाने का प्लान करने वाला इंसान, सितारों की अंजुमन पर पानी तलाश करने वाला इंसान अब भी इस बात पर हैरान है कि इंसान के पास कुव्वत आती कब है? दौलत हो तो कुव्वत आती है, दौलत हो तो ताकत आती है। इंसान के, अल्लाह अकबर, इंसान के पास हथियार हो तो ताकत और कुव्वत आती है। मगर इंसान अब भी इस तहकीक के अंदर हैरान है कि आखिर हथियारों की बुनियाद पर कुव्वत और ताकत आती है, माल की बुनियाद पर ताकत और कुव्वत आती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने बद्र में 313 निहत्तों ने 1000 के गुंडों को जो शिकस्त दी थी, आखिर उनके पास हथियार तो था नहीं, उनके पास कौन सी कुव्वत थी, उनके पास कौन सी ताकत थी? हाँ, जिन्होंने अल्लाह अकबर तातारियों के फितनों को पानी डाल करके सर्द किया था और काबा मिटाने वालों को खुद काबे का पासबान बना दिया था। इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत वालों से टकराकर उनको ज़ेर करने वाली कौन सी कुव्वत थी, कौन सी ताकत थी? और आज भी करोड़ों हथियार के बावजूद दुनिया लर्जा बरंदाम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से लर्जा बरंदाम है। आखिर उनको कौन सा खतरा है? अल्लाह अल्लाह, जिस कौम को गुलेल चलाना नहीं आती उस कौम से आखिर सुपर पावर लर्जा बरंदाम क्यों है? मुसलमान इस फलसफे को समझे ना समझे, दुनिया इस फलसफे को अच्छी तरह समझती है। हथियारों की कुव्वतें उतनी ताकतवर नहीं होती, मिसाइलों की ताकतें उतनी मुअस्सिर नहीं होती जितना कुव्वत इश्क मुअस्सिर होती है, जितना ताकत इश्क मजबूत और इंसान को कुव्वत बख्श होती है। इश्क की ताकत क्या है? इश्क की कुव्वत क्या है? याद रखना, हथियार साथ छोड़ सकते हैं, हथियार को छीना जा सकता है, हथियार को चुराया जा सकता है, लेकिन कुव्वत इश्क ऐसी चीज है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। हत्ता के कुव्वत इश्क का आलम यह है, जब दोस्त साथ छोड़ जाते हैं तब भी कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, जब साया साथ छोड़ जाता है तब भी कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, हत्ता के माँ बाप छोड़ जाए मगर कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, हत्ता की औलाद साथ छोड़ दी, कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती। कुव्वत इश्क वहां तक जाती है जहां तक इंसान का गुमान भी नहीं जाता है। कुव्वत इश्क तो कब्र के अंदर जाती है। हत्ता के नकीरैन भी इश्क वालों का एहतराम करते हैं। अहले सुन्नत का इमाम कहता है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम तेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क वालों को खुदा वो परवाज़ अता करता है जहां आम फरिश्तों के पर थक जाते हैं, इश्क वाले उसके परे जाते हैं। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। इश्क की कुव्वत ये है, आज मुस्लिम उम्मा को फिर उसी इश्क की जरूरत है, उसी कुव्वत इश्क से अपने आप को मुसज्जन करना है। इकबाल ने कहा था, दिल सोज से खाली है निगाह पाक नहीं है, दिल सोज से खाली है निगाह पाक नहीं है, फिर उस पर ये बात कि तू बेबाक नहीं है। आज इस कौम में बेबाकी क्यों नहीं? आज इस कौम के अंदर निडरपन क्यों नहीं? आज इस कौम के अंदर अल्लाह अकबर बेखौफी क्यों नहीं? कल का मुसलमान आशिक मुस्तफा था, इसलिए न दार और रसन से डरता था, न तीर और तलवार से डरता था, इसलिए कि जानता था हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है, मरे शहीद और बच गए तो गाजी। आज इस कौम के पास वैसा इश्क नहीं जिस इश्क की इस कौम को जरूरत है, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं, जिसके पेट में हराम होगा उसके पेट में इश्क नहीं आ सकता। जो कौम सूद खाए, जिस कौम के पेट में शराब के घूंट जाए, जिस कौम के पेट में नशे की गोलियां जाए, जो कौम चोरी का माल खाए, जो कौम लोगों का हड़प कर जाए, याद रखना इश्क की एक्टिंग तो कर सकता है, आशिक नहीं बन सकता। इसलिए कि आशिक की निगाह पाक भी होती है और दिल पुरसोज होता है। इकबाल ने इस फलसफे को समझाया, दिल सोज से खाली है निगाह पाक नहीं है। यहां से लेके वहां तक
इस करबला के मैदान में बैठने वालों, ये तो नाम का करबला है, जो किसी करबला के नाम पे करबला है। लोग कहते करबला में कोई नहीं आया, मैंने कहा यहां के देख लो, जो सिर्फ नाम इख्तियारतन ले ले वो खाली नहीं रहता, जिसमें इमाम हुसैन जलवा राया कर रहा वो कैसे खाली रह सकता। दरअसल सैयदा के लाल ने बुलाया नहीं, इसलिए 72 के सिवा कोई आया नहीं, वरना सैयदा का वो तो असले लाल था, असले। जब नस्ले लाल सैयद मोहम्मद बुलाता है तो इतने आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मोहम्मद कादरी साहब की बिला। दीन के नाम पे आवाज दो तो फिर करबला भर जाता है। दरअसल असले लाल ने नहीं बुलाया, नस्ले लाल ने बुलाया तो दीवानों का हुजूम है। तो इश्क की पहचान है निगाहों की पाकिज़गी। और याद रखना, जहां सोज से दिल खाली होगा और निगाह में पाकिज़गी नहीं होगी, वो कभी आशिक हो नहीं सकता। दुनिया लुक़्मा तर इसलिए बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारे दिल सोज से खाली। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है यार के लिए आंसू बहाना। कोई वजीफा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई इबादत इसका। और एक बात याद रखना, मुनाफिक हर इबादत कर सकता है, लेकिन मुनाफिक के पास कभी सोजे दिल नहीं होता। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कि मुनाफिक का तो दिल ही मुर्दा होता है, तो उसमें सोच कहां? सोच हमेशा जिंदा दिल में होता है, सोच कभी मुर्दा दिल में नहीं होता। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। उसके दिल में सोच कहां है? सोच तो जिंदा दिलों में होता है। तो इकबाल कहते हैं दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें ये कि तू बेबाक नहीं है। आइए आज उम्मत मुस्लिमा को फिर उसी इश्क की जरूरत है जो बिलाल हबशी के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो उवैस करनी के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बाद अल अंबिया बितहक़ीक़ के पास थी, और उसी इश्क की जरूरत है जो ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जिससे फरिश्ते भी हया करते थे, उस उस्मान ज़ुन्नुरैन के पास थी। उस इश्क की जरूरत है जो फातिह बद्र हुनैन अली के मुर्तज़ा हैदर कर्रार के पास थी। क्या कुव्वत इश्क थी कि एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़कर उसे पीठ पे रख के पुल की शक्ल देकर लश्कर का गुजार देते हैं। और दुनिया आज भी कहती है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। लोग कहते कुव्वत तो मुरक्कन गिज़ाएं खाने से आती है। मैं कहता हूं अली के मुर्तज़ा तो सूखी रोटी खाते, कुव्वत कहां से आई? और इतनी सूखी चबाई कि माथे पे पसीना टपकने लगे, माथे पे पसीना, इतनी सूखी रोटी। आपसे पूछता हूं जिम करने वाले क्या नहीं खाते हैं? फिर भी अगर उनको आमेर के किले को पैदल दौड़ा दो तो हाँपने लगे, हाय हाय करने लगे हैं। मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मुझे तो वो नौजवान पसंद है जो जिम करते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, अगर मस्जिद में नहीं आओगे तो फिर वो बना हुआ जिस्म कब्र के कीड़ों के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें आपसे प्यार इसलिए कि आप महबूब के उम्मती हो। जिस्म बनाने का भी मशवरा देते हैं लेकिन बचाने का भी मशवरा देते हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र के कीड़ों से बच जाएगा। कफन भी मैला नहीं होगा, मस्जिद में आओ जिस्म सलामत रहेगा। कि कहने वाले ने कहा है ना कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं